कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, फिर भी अंदर कहीं कुछ भारी है। कोई साफ समस्या नहीं, कोई बड़ा आघात नहीं, फिर भी एक बोझ। आप सोचते हैं ये आपका है, पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम एक ऐसे विषय को छूने जा रहे हैं जिसे न स्कूल ने सिखाया, न आधुनिक मनोविज्ञान ने पूरी तरह स्वीकार किया। पूर्वजों का दर्द। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, वो दर्द शरीर में कहाँ छुपा होता है। यहां से शुरू करते हैं। आप डरते हैं, पर आपको नहीं पता क्यों। आप कुछ रिश्तों में जाते ही सिकुड़ जाते हैं, कुछ फैसलों के समय हाथ कांपने लगते हैं। आप कहते हैं, मेरे बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही बिंदु है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं उसका कारण हमारे जीवन की घटनाएं होती हैं। लेकिन ये अधूरा सच है। कुछ अनुभव आपके होने से पहले भी शुरू हो चुके होते हैं। आपका शरीर सिर्फ आपकी कहानी नहीं ढोता, ये एक स्मृति भंडार है। आपके डीएनए में सिर्फ आंखों का रंग नहीं है, सिर्फ कद काठी नहीं है, उसमें प्रतिक्रियाएं हैं, डर की दिशाएं हैं और कुछ अनकहे निर्णय भी हैं जो आपके जन्म से बहुत पहले लिए गए थे। जब आपके पूर्वजों ने किसी डर को दबाया, किसी आघात को सहा, किसी अन्याय को निगल लिया, तो शरीर ने उसे घटना की तरह नहीं, सुरक्षा प्रणाली की तरह दर्ज किया। ये समझना बहुत जरूरी है। दबाया गया दर्द विचार नहीं बनता, वो शरीर में उतरता है। विचार बदल सकते हैं, शरीर के पैटर्न नहीं। इसीलिए आप समझते हैं, फिर भी वही करते हैं। इसीलिए आप जानते हैं, फिर भी डरते हैं। क्योंकि ये डर आपके दिमाग में नहीं, आपके नर्वस सिस्टम में बैठा है। अब असली शब्द पर आते हैं। एंसेस्ट्रल लॉक पॉइंट कोई कल्पना नहीं है। ये कोई एक बिंदु नहीं है जो हर व्यक्ति में एक ही जगह हो। ये एक सिद्धांत है। जब कोई पीढ़ी भावनात्मक रूप से टूटती है पर उसे व्यक्त नहीं कर पाती, तो शरीर उस अनुभव को किसी खास हिस्से में स्थिर कर देता है। जैसे गले में, छाती में, सोलर प्लेक्सस में, पेट के गहरे हिस्से में या रीढ़ के आसपास। वहां वो दर्द हिलना बंद कर देता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। गला। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी आवाज दब जाती है, मैं कहना चाहता हूं पर बोल नहीं पाता। अक्सर इसका कारण उनका व्यक्तिगत डर नहीं होता। कई बार ये उन आवाज़ों का बोझ होता है जो कभी बोली ही नहीं गई। किसी पूर्वज ने अन्याय सहा पर विरोध नहीं कर पाया। किसी ने सच जाना पर चुप रहना पड़ा। शरीर ने सीखा, बोलना सुरक्षित नहीं है। ये शिक्षा शब्दों में नहीं, मांसपेशियों में दर्ज हुई। यहाँ एक कठोर सच्चाई है। शरीर समय नहीं समझता। जो अधूरा है वो आज भी वर्तमान की तरह मौजूद रहता है। आपका शरीर ये नहीं कहता कि ये 100 साल पुराना डर है, वो बस कहता है, सावधान रहो। और आप बिना जाने जीवन को छोटा करने लगते हैं। अब आप समझ पाएंगे कि कुछ पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों लौटते हैं। रिश्तों में टूटन, पैसे को लेकर डर, अधिकार से भय, अभिव्यक्ति में संकोच। ये आदतें नहीं होती, ये संरक्षण तंत्र होते हैं। कभी ये तंत्र जरूरी थे, आज ये आपको रोक रहे हैं। ये बहुत साफ समझ लीजिए, ये किसी का दोष नहीं है। आपके पूर्वज कमजोर नहीं थे, वो बस उस समय वो सब नहीं कर पाए जो आज आपको संभव लगता है। उन्होंने जो किया उसी से अगली पीढ़ी बची, लेकिन अब वो सुरक्षा आपके लिए कैद बन चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है, आप इस दर्द को अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है। नहीं, आप वो नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं, आप वो हैं जो किसी और ने अधूरा छोड़ दिया था। इस पहले भाग में आपने सिर्फ ये समझा है कि दर्द कहां से आता है। अभी ये जानना बाकी है, शरीर के कौन से हिस्से किस प्रकार के एंसेस्ट्रल दर्द रखते हैं। और सबसे जरूरी, क्या हर दर्द को ठीक करना जरूरी है। अगले भाग में हम शरीर के अलग अलग क्षेत्रों को एक एक करके देखेंगे, धीरे, बिना समाधान बेचने के, बिना आश्वासन दिए। अगर ये सुनते समय आपके शरीर में कहीं हलचल हुई है तो उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए। यही शुरुआत है। छाती कोई साधारण हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ फेफड़ों का स्थान नहीं है, ये वो जगह है जहां शोक बैठता है। बहुत से लोग कहते हैं सीने में भारीपन रहता है, गहरी सांस नहीं जा पाती। अक्सर डॉक्टर कुछ नहीं पाते, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये स्मृति है। जब किसी पीढ़ी ने किसी अपने को खोया और रोने की अनुमति नहीं मिली, जब मजबूरी में मजबूत बनना पड़ा, तो शरीर ने सीखा, दुख को भीतर रखो। ये दुख आंसुओं ने नहीं निकला तो छाती में ठहर गया। ये बात सीधे कहनी होगी। कई संस्कृतियों में पुरुषों को रोने की और स्त्रियों को चाहने की अनुमति नहीं थी।
पुरुषों के शरीर में छाती का दर्द अक्सर दबा हुआ शोक होता है। स्त्रियों के शरीर में यही क्षेत्र अधूरा प्रेम बन जाता है। दोनों ही मामलों में भावना पूरी नहीं हुई और शरीर ने उसे बंद कर दिया। अब नीचे आते हैं, पेट। यहां तर्क नहीं बैठता, यहां जीने का डर बैठता है। अगर आपके परिवार में कभी भुखमरी रही हो, अचानक आर्थिक पतन हुआ हो या सुरक्षा छिन गई हो, तो पेट उस अनुभव को बहुत गहराई से याद रखता है। आप आज सुरक्षित हैं, फिर भी भीतर एक बेचैनी रहती है। कारण साफ है, शरीर अभी भी पुराने समय में जी रहा है। सोलर प्लेक्सस नाभि के ऊपर का क्षेत्र है। यहाँ शक्ति रहती है, यहाँ निर्णय बनते हैं। जब किसी पूर्वज को बार बार अपमान सहना पड़ा या अधिकार होते हुए भी प्रयोग नहीं करने दिया गया, तो शरीर ने एक निष्कर्ष निकाला: शक्ति दिखाना सुरक्षित नहीं है। ये निष्कर्ष आपके भीतर आत्मसंदेह बनकर रहता है। आप खुद को रोकते हैं, बिना जाने क्यों। निचला पेट बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ कामना, सृजन, आनंद रहते हैं। अगर किसी पीढ़ी में इच्छाओं को पाप कहा गया या जीवन आनंद को दोष माना गया, तो ये क्षेत्र कठोर हो जाता है। लोग कहते हैं खुलकर जी नहीं पाते, आनंद में भी अपराध बोध है। ये नैतिकता नहीं है, ये पीढ़ियों की सख्ती है। रीढ़ सबसे गहरी स्मृति रखती है। रीढ़ का अर्थ है मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर किसी समय जीवन इतना कठिन था कि झुककर जीना पड़ा, तो रीढ़ ने वो झुकाव सीख लिया। आज आप झुक नहीं रहे, फिर भी आपका शरीर पूरा खड़ा नहीं होता। कंधे हमेशा सिर्फ आपके नहीं होते। बहुत से लोग अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। ये अक्सर परिवार की पुरानी भूमिका होती है। किसी को सब संभालना पड़ा, किसी को सबके लिए मजबूत बनना पड़ा। वो भूमिका शरीर में कंधों पर बैठ जाती है। अब सवाल उठता है, ये सब मिट क्यों नहीं जाता? क्योंकि शरीर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, सुख को नहीं। जो चीज कभी जान बचाने में मददगार थी, वो आज भी सक्रिय रहती है। शरीर ये नहीं पूछता अब जरूरत है या नहीं, वो बस दोहराता है। ये बात साफ कहनी होगी, सिर्फ समझ लेने से शरीर नहीं खुलता। आप इसे सकारात्मक सोच से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोच का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। शरीर को फिर से महसूस करना पड़ता है वो सब जो कभी रोक दिया गया था। यहाँ एक जरूरी विराम है। अगर आप अभी उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आप जल्दी कर रहे हैं। हर एंसेस्ट्रल दर्द तुरंत खोलने योग्य नहीं होता। कुछ दर्द पहले देखे जाते हैं, फिर स्वीकार किए जाते हैं और बहुत बाद में ढीले पड़ते हैं। सबसे बड़ा कदम यही है, ये समझना कि ये दर्द आप नहीं हैं, आप इसके वाहक हैं, मालिक नहीं। जिस दिन ये फर्क स्पष्ट हो जाता है, शरीर में थोड़ी जगह बनती है। अगले भाग में हम बात करेंगे किन संकेतों से पता चलता है कि शरीर एंसेस्ट्रल दर्द पकड़ रहा है और कैसे कुछ लोग बिना जाने इसे आगे बढ़ाते रहते हैं। ये ज्ञान आपको ठीक नहीं करेगा, लेकिन ये आपको अंधा भी नहीं रहने देगा। अगर इस भाग में आपने अपने शरीर के किसी हिस्से को ज्यादा स्पष्ट महसूस किया है, तो उसे नाम मत दीजिए, लेबल मत लगाइए। बस इतना जानिए, वो सुना जाना चाहता है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर दर्द एंसेस्ट्रल नहीं होता और हर एंसेस्ट्रल दर्द नाटकीय नहीं होता। असल पहचान संकेतों से होती है। अगर कोई भाव, डर या प्रतिक्रिया बिना स्पष्ट कारण के आती है, बार बार लौटती है और तर्क से नहीं बदलती, तो वो अनुभव व्यक्तिगत इतिहास से नहीं, वंशगत स्मृति से जुड़ा हो सकता है। शरीर बोल रहा होता है, आप बस उसे भाषा नहीं देते। एक उदाहरण, आप शांति से बैठे हैं, कोई सामान्य सा दृश्य, कोई हल्की सी आवाज, और अचानक दिल तेज, सांस उथली, पेट सिकुड़ा। आप सोचते हैं मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। नहीं, ये प्रतिक्रिया आज के क्षण से अधिक पुरानी है। ये उस समय से जुड़ी है जब खतरा वास्तविक था। कुछ लोग डरते नहीं, वे जम जाते हैं। ना लड़ते हैं, ना भागते हैं, बस फ्रीज। ये सबसे पुरानी सर्वाइवल प्रतिक्रिया है। अक्सर ये उन परिवारों में दिखती है जहां विरोध करने का परिणाम भारी था, बोलने की सजा मिली थी या चुप रहना ही बचाव था। शरीर ने सीखा, हिलना भी खतरा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपकी जिंदगी में वही तरह के रिश्ते टूटते हैं, वही तरह के लोग मिलते हैं, वही तरह की परिस्थितियां बनती हैं, तो ये संयोग नहीं है। शरीर पहचाने हुए पैटर्न दोहराना पसंद करता है, भले ही वे दुखद क्यों ना हो, क्योंकि पहचाना हुआ अज्ञात से सुरक्षित लगता है। यहां एक कड़वा सच है, जो दर्द देखा नहीं जाता वो आगे बढ़ता है। आप कुछ नहीं करते,
फिर भी वो आपके व्यवहार से दूसरों तक पहुंच जाता है। आपका डर आपके बच्चों का वातावरण बन जाता है। आपकी चुप्पी उनकी सीमा बन जाती है। ये दोष नहीं है, ये यांत्रिकी है। लोग कहते हैं, मैं अपने माता पिता जैसा नहीं बनूंगा। इरादा सही है, पर शरीर इरादे से नहीं चलता। अगर पैटर्न शरीर में बंद है, तो वो किसी न किसी रूप में निकलेगा ही। अलग शब्दों में, अलग परिस्थितियों में, पर मूल वही रहेगा। अब एक जरूरी स्पष्टता। ये वीडियो आपको हील करने नहीं आया, क्योंकि हीलिंग एक प्रक्रिया है और वो अकेले ज्ञान से नहीं होती। ये वीडियो आपको संपर्क में लाने आया है, अपने शरीर से, अपनी प्रतिक्रिया से, अपनी चुप स्मृतियों से। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। वे कहते हैं, इसे ठीक कैसे करूं? ये प्रश्न बहुत जल्दी आता है। पहले ये देखिए, शरीर क्या पकड़े हुए हैं और क्यों। बिना ये समझे छेड़छाड़ करना पुराने घाव को और सख्त कर देता है। एंसेस्ट्रल दर्द दुश्मन नहीं है, ये एक समय आपके परिवार को जिंदा रखने का साधन था। इसलिए पहला कदम हटाना नहीं, सम्मान देना है। जब तक आप उस सुरक्षा को सम्मान नहीं देंगे, शरीर उसे छोड़ेगा नहीं। कुछ चीजें बोलकर नहीं खुलती, वे मौन में खुलती हैं। अगर आप हर भावना को समझाने लगते हैं, तो शरीर बंद हो जाता है। कभी कभी सिर्फ महसूस करना काफी होता है। एक दिन ऐसा आता है जब कोई प्रतिक्रिया थोड़ी कम होती है। डर आता है, पर तुरंत नहीं पकड़ता। यही संकेत है। शरीर कह रहा है, अब शायद खतरा नहीं है। ये जीत नहीं है, ये भरोसे की शुरुआत है। ये भी समझ लीजिए, हर एंसेस्ट्रल दर्द खुलने के लिए नहीं होता। कुछ स्मृतियां सिर्फ जानी जाती हैं, छुई नहीं जाती, पर उन्हें जान लेना भी जीवन को हल्का कर देता है। अगर आप इस ज्ञान को दूसरों को बदलने, किसी को दोष देने या खुद को विशेष मानने में लगाते हैं, तो आपने मुद्दा खो दिया। ये ज्ञान सिर्फ एक जगह काम आता है, स्वयं के अवलोकन में। आप टूटी हुई कड़ी नहीं है, आप वो पीढ़ी हो सकते हैं जो पहली बार रुक कर देख रही है। ये छोटा काम नहीं है, बिना लड़ाई, बिना नारे, बस देखने से बहुत कुछ बदल जाता है। अगर इस पूरी श्रृंखला के बाद आपके भीतर थोड़ी सी भी स्पष्टता आई है, तो यही पर्याप्त है। किसी निष्कर्ष पर मत जाइए, किसी पहचान को मत पकड़िए। बस इतना जानिए, जो आप महसूस करते हैं वो पूरा सच नहीं है, और जो पूरा सच है वो हमेशा शब्दों में नहीं आता।